class, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, in the last videos we have discussed geography chapters, है ना? So today we are going to start the chapter Gender, Religion and Caste from Political Science. तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई का भी दिया है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन, कि जो हिंट्स दिए हुए आप उनके बेसिस पे पहचानिए कि क्या है. इन 2011 दिस ग्रुप ऑफ कास्ट वर 16.6% ऑफ टोटल पीपल इन इंडिया. दूसरा पॉइंट है द ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज दलित्स. तीसरा पॉइंट है दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सक्लूजन एंड अनटचेबिलिटी. अब आप पहचानेंगे कि ये किसके बारे में कहा गया है. ठीक है, कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं. अगर आंसर ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना होता है एग्जाम में, अगर फॉल्स है तो उसका रीजन देना होता है या उसको रीराइट करके लिखना होता है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट. नंबर 1, जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनटचेबल. ट्रू है. बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. लड़के और लड़कियों के दिमाग में बैठाल दिया जाता है, उनकी परवरिश ही ऐसी करी जाती है कि जो घर संभालने की जिम्मेदारी है वो वुमेन्स की है और बच्चों को बड़ा करने की. ट्रू है. अर्लियर ओनली वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसर्स. पहले के ज़माने में सिर्फ वुमेन ही अलाउड थी, औरतें ही को परमिशन थी कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं सारे पब्लिक अफेयर्स में, वोट डालने में या पब्लिक ऑफिसर्स के काम में. नहीं, फॉल्स. क्या था इसका रीराइट हम क्या करेंगे. अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड, सिर्फ आदमी ही अलाउड थे इन सारी चीज़ों के लिए. फोर्थ, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014. कि 2014 में जो इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी लोकसभा में वो 14.36% तक टच करी थी. ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 2014 में नहीं, परसेंटेज तो इतनी ही पहुंची थी. द परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज जस्ट 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम. बट ये कौन सा ईयर था. 2019 था. नेक्स्ट है ऑल द वुमेन इंस्टीट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज. ट्रू. चलिए, ये तो 5 ट्रू फॉल्स के तरीके से हमने तैयार कर लिए. तो मीन्स आप चैप्टर को इस वे से भी तैयार करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. तो लास्ट कुछ ईयर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, वो भी मैंने आपको दिए हैं. पहले है कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन अ ग्रेट चेंज बिकॉज ऑफ. ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2019 में कि कास्ट और कास्ट सिस्टम अब मॉडर्न इंडिया में पहले से काफी ज्यादा चेंज आ चुका है. किसकी वजह से. अर्बनाइजेशन की. जिसकी ग्रोथ हुई है लिटरेसी एंड एजुकेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन बिकॉज. ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2019 में. इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, इसलिए ऐसा हुआ है. नेक्स्ट, the representation of a woman in Indian parliament is still low as compared to European countries because हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट में आज भी वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है. कहाँ से कंपेयर करें अगर. यूरोपियन कंट्रीज से. क्यों. क्योंकि वुमेन आर नॉट एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड अनकरेज्ड इनफ. डैश इज द लिटरेसी रेट अमंग मेन एंड डैश इज द लिटरेसी रेट फॉर द वुमेन इन इंडिया. इंडिया के अंदर कितना लिटरेसी रेट मैन का है और कितना वुमेन का है. दैट इज 76% men and 54% women. In 2011, the scheduled castes were dash and the scheduled tribes were dash of the country's population. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वो 16.6% है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं वो 8.6% है. So these were some true, false, fill in the blanks and identification of the things. So please keep revising, start learning everything which I am giving to you all as a notes. Till then, take care. Goodbye.